मेरा नाम राजा नवीद आजम है और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है फौजदारी मुकदमा में मुलव्वस होने की बुनियाद पर उम्मीदवारान को भर्ती के हक से महरूम करना। देखा यह गया है कि मुलाजमीन को मुकदमा में मुलव्वस होने की बुनियाद पर, किसी FIR में नामजद होने की बुनियाद पर, किसी ट्रायल फेस करने की बुनियाद पर या किसी भी मुकदमा के अंदराज की सूरत में उसको भर्ती के हक से महरूम किया जा रहा है, जो बिल्कुल गैर मुनासिब और गैर कानूनी इकदाम है। किसी तौर पर भी मुलाजम के भर्ती के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये उसका बुनियादी हक है कि अगर वो तालीमी अहलियत रखता है और जो भी अखबार इश्तिहार आता है किसी सीट को फिल करने के हवाले से, कि वो उस पर अप्लाई करे और उसके लिए अगर वो अहलियत रखता है तो उसको कंसिडर किया जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि उम्मीदवारान को महज इस बुनियाद पर महरूम कर दिया जाता है कि चूंकि वो फौजदारी मुकदमा में मुलव्वस हैं लिहाजा वो भर्ती के अहल नहीं है। ऐसी सूरत में अदालतों के नज़ायर मौजूद हैं और अदालतों ने इसके ऊपर अपनी राय दी है और कहा है कि ये जो इक़दामात हैं महकमों के, ये बिल्कुल सही नहीं है, मुनासिब नहीं है और कॉमन सेंस को भी ये बातें अपील नहीं करती कि एक शख्स को अगर किसी मुकदमे में FIR होने की बुनियाद पर फर्ज करें नौकरी से महरूम कर दिया जाता है और वो शख्स बाद में उसी मुकदमे में बेगुनाह साबित होता है तो उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर कोई मुकदमा ज़ेर तजवीज़ है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता लगता है कि वो शख्स बेगुनाह हो गया है, तो ऐसी सूरत में भी उसका कोई मदावा नहीं है कि वो भर्ती के हक से भी महरूम हो गया और मुकदमे में भी बेगुनाह हो गया। तो ऐसी सूरत में जो इदारे हैं और जो लोग हैं, जिम्मेदारान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो भर्ती के लिए हदायत जारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इन चीजों को मद्देनजर रखें कि सिर्फ मुकदमे में मुलव्वस होना कोई जवाज नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसके अजीज़ो कारब को मुलव्वस कर दिया जाता है और उनके नाम उसमें दर्ज करा दिए जाते हैं, जबकि बाद तफ्तीश और बाद मुकदमा जब तहकीक होती है तो पता लगता है कि जितने भी लोग मुलव्वस किए गए हैं वो उस मुकदमे का हिस्सा ही नहीं थे, उन लोगों का मुकदमे से कोई तल्लक ही नहीं था और बाद में मुकदमा उनके खिलाफ ड्रॉप हो जाता है और वो बेगुनाह पाए जाते हैं। तो इसलिए इस बुनियाद पर यह जवाज क्रिएट करके किसी को नौकरी के हक से महरूम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे केसेस में देखने में आया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत सारे उम्मीदवारों को इस बुनियाद पर नौकरी के हक से महरूम कर दिया है वो FIR में मुलव्वस थे, जबकि ये अमल बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके ऊपर अदालती नज़ायर जारी हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये FIR ग्राउंड नहीं है किसी उम्मीदवार को उसके नौकरी के हक से महरूम करने का। लेकिन इसमें एक अमल देखने में आया है जिसमें उम्मीदवार अपनी नौकरी ना मिलने के खौफ की वजह से वो क्या करता है कि अपने फॉर्म में अगर कोई कॉलम दिया होता है कि आप किसी मुकदमे में मुलव्वस हैं या आप किसी मुकदमे का ट्रायल फेस कर रहे हैं या आप किसी मुकदमा में ज़ेर तफ्तीश हैं तो आप इसके बारे में यहाँ पे बताएं, तो वो इस खौफ से वो नहीं बता पाता कि अगर मैं ये बताता हूँ कि मैं किसी मुकदमे की तफ्तीश का सामना कर रहा हूँ, मेरा नाम किसी मुकदमे में डाला गया है या मैं किसी अदालत के रूबरू जो है किसी मुकदमे का सामना कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में मैं नौकरी के हक से महरूम हो जाऊंगा। तो वो इस खौफ से कॉलम टिक नहीं करता और वहां पे हकायक दुरुस्त तौर पे मुहैया नहीं करता। उम्मीदवार को चाहिए कि ऐसा बिल्कुल ना करे और वहां पे वो बिल्कुल दर्ज करे कि मैं मुकदमे में मुलव्वस हूं और या मैं ज़ेरे तफ्तीश हूं या मैं ट्रायल फेस कर रहा हूं, ताकि अगर वो महकमा इस बुनियाद पे उस उम्मीदवार को नौकरी से महरूम करता है तो चाराजोई के लिए किसी भी फोरम पर जाएगा तो ये नहीं कहा जा सकता कि उम्मीदवार ने कोई हकायक छुपाए हैं और कोई झूठ बोला है तो उसकी बुनियाद पर उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है उम्मीदवार को ये खौफ होता है कि अगर ये मैंने लिख दिया तो महकमा मेरा फार्म ही एंटरटेन नहीं करेगा, मेरी एप्लीकेशन भर्ती के लिए कंसिडर ही नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है, उसको चाहिए कि वो हकायक दुरुस्त तौर पर दर्ज करे और उसके लिए अगर वो उनको महरूम किया जाता है इस बात से तो वो उसके लिए कानूनी चाराजोई का रास्ता इख्तियार करे। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों में देखा गया है कि किसी उम्मीदवार को अगर किसी छोटे मुकदमे में कोई जुर्माना आयद हो गया है तो उसकी बुनियाद पर भी उसको नौकरी के हक से महरूम कर दिया गया है और इवन के अगर भर्ती हो गया तो उसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये जो छोटे मुकदमात में जो फाइन होते हैं ये किसी तौर पर कोई कन्विक्शंस में काउंट नहीं होते और अदालतों ने इसके बारे में कहा है कि ये कोई मॉरल टर्पिट्यूड के केसेस नहीं है। लोग ट्रायल फेस करने के हवाले से, अदालतों में परेशानी का सामना करने के हवाले से बचने के लिए जुर्माना या इस तरह की सजा को ऑप्ट करते हैं, लिहाजा उनको एज ए बैरियर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी मुलाजिम को नौकरी के हक से महरूम करने के लिए। किसी भी शख्स को फौजदारी मुकदमा में मुलव्वस होने की बुनियाद पर उसके नौकरी के जायज़ हक से महरूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे मुलाजमीन के खिलाफ दौरान सर्विस मुकदमा दर्ज हो जाते हैं और उसके बाद उनको नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया जाता है या नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाता है, लेकिन जब वो मुकदमा से बरी होते हैं तो दोबारा नौकरी पर अपनी बहाल हो जाते हैं और उनको मुलाजमत वो अपनी जारी रखते हैं। अगर वो मुलाजिम मुकदमा में बरियत की बुनियाद पर या मुकदमे में बेगुनाह होने
ہونے کی بنیاد پر اپنی ملازمت جاری رکھ سکتے ہیں، تو کیسے ایک امیدوار اپنی نوکری کے حق سے محروم ہو سکتا ہے محض اس لیے کہ وہ کسی مقدمہ کا حصہ رہا ہے، وہ کسی مقدمے میں نامزد ہو گیا ہے، یا اس کے خلاف کچھ چلان مرتب ہو گیا ہے، یا وہ کسی بھی عدالت میں کسی مقدمے کا سامنا کر رہا ہے؟ تو یہ تمام جو باتیں ہیں کسی بھی امیدوار کو محروم کرنے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور غیر قانونی ہے، اور عدالتوں نے اس کے اوپر بہت سارے نظائر جاری کر دیے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بھی امیدوار اس قسم کی سچویشن فیس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حق رسی کے لیے مناسب فورم کے اوپر رجوع کرے تاکہ وہ نوکری کے حق سے محروم نہ ہو۔ یہ معلومات ہمارا شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ اس طرح کی سچویشن کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں وہ ان معلومات سے فائدہ اٹھا کر اپنی حق رسی کے لیے رجوع کر سکیں۔ اگر ہماری اس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔